Hello everyone and welcome to the April vlog. So this is the first week of April and आज है रामनवमी हमारे घर में, तो उसकी प्रिपरेशन सुबह से चल रही है एंड मैंने भी अपने हेयर वॉश कर लिया है और मम्मी ने भी अभी जो कलश स्थापना होती है वो कर लिया है। अभी मम्मी बो का प्रिपरेशन कर रही है, तो लेट्स सी मम्मी क्या कर रही है। सो ये है हमारा कलश स्थापना हुआ है, देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। हमारे यहाँ राम जी और जो कुल देवता हैं उनकी पूजा होती है एंड शीतला माता पूजा होती है। तो यहाँ पे हमारे पास है खीर जो मम्मी ने बना लिया है ऑलरेडी एंड मम्मी बना रही है अभी दाल पूरी जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आप भी सारे भगवान की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं एंड जय श्री राम। क्या बना रहे? पूरन पोली पूरन पोली है ये, पूरन पोली नहीं है, यह दाल पूरी। लाइट क्यों बंद की है? लाइट क्यों बंद की है? सो आई एम डैम एक्साइटेड टू मीट माई छोटा सा भतीजा क्योंकि आई लव 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 बेबीज़ एंड अपना वो तो अपना ही है तो उसके लिए तो मेरा प्यार और ज़्यादा है, वो मेरे बच्चे की तरह है और मेरे भाई के जितने भी बच्चे होंगे वो सारे मेरे ही बच्चे होंगे। मैं तो उनको सही मैं बोलती हूँ कि अब से मेरे जितने मेरे भाई बहन के बच्चे होंगे वो मेरे बच्चे होंगे, मुझे उनसे बहुत प्यार रहेगा एंड रियली आई लव चिल्ड्रन सो मच। एंड जो मेरे फियांसे के भाई बहन हैं उनको भी उनके भी जो बच्चे होंगे वो मेरे खुद के ही बच्चे जैसे होंगे। तो मुझे कोई नहीं भेदभाव, मुझे सारे बच्चे पसंद हैं, चाहे अपने खून वाले हों या दूसरों के या कोई गरीब का भी होता है ना। मुझे स्ट्रीट में भी जो बच्चे दिखते हैं ना बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं एंड मुझे लगता है कि मैं उनको उठा लूँ उनके साथ खेलूँ, ऐसा है मेरा। आई लव बेबी सो मच, इतने क्यूट इतने प्यारे होते हैं एंड भगवान का रूप होते हैं ऑफकोर्स, वाई नॉट, कौन मना कर सकता है यार। बहुत लोग ऐसे रूड होते हैं, आई नेवर माइंड, मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है सच में। आज नवमी है तो मैं भी पहले कंजक खाने जाती थी, तो ये फीलिंग ना बहुत अजीब है सच में। मतलब मैं आफ्टर पीरियड्स के बाद बहुत मुश्किल होता है हमें कि आप कंजक खाने नहीं जा सकते हो, कन्या खाने जिसको बोलते हैं, खाने नहीं जा सकते हो अगर पीरियड्स आ जाए तो आपको, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक एवरी वुमन शुड ट्रीटेड लाइक डैट, जैसे उनको बचपन में ट्रीट किया जाता है। बड़े होकर भी हम अभी भी तो माता का स्वरूप ही है, बट एनीवेज उनमें ज़्यादा होता है। आई डोंट नो क्या लॉजिक है, बट आई रियली मिस उसमें वो दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थे मेरे लिए एंड आई विश कि वो दिन मैं वापस ला सकती एंड मैं भी ऐसे घरों में जाके कंजक खाने जाती और बहुत सारे गिफ्ट्स मिल देते थे। लाइक पैसों से ज़्यादा हमें गिफ्ट्स में इंटरेस्ट था, कितनी क्यूट गिफ्ट्स थे। कोई ये स्टेशनरी के गिफ्ट्स देते थे, कोई ऐसा बर्तन देता था एंड किसी के घर में खाने इतने डिलीशियस थे, इतने, मुझे तो ऑलमोस्ट सारे ही घर के खाने बहुत पसंद है। वो इतना बेसिक है, नॉर्मल चना पूरी हलवा इतना टेस्टी लगता था। आई नेवर एवर बिलीव्ड कि इतना टेस्टी हो सकता है। यही मैं घर पे बनाई थी एक बार, इतना टेस्टी बना ही नहीं, पता नहीं इट्स अ मिरेकल कि वो एक बेसिक सा खाना इतना डिलीशियस होता है। आई लिटरली इन फ्यूचर होपफुली अगर कहीं से भी माता रानी का आशीर्वाद हुआ तो मैं भी सोची मैं करूँगी, सोची हूँ। इट्स डिफ़िकल्ट बट लेट्स सी, इफ माता रानी ब्लेस्ड मी तो ऑफ कोर्स आई विल डू। मुझे बहुत ज़्यादा मन है करने का, तो अब मैं ज़्यादा बकवास किए जा रही हूँ, ठीक है। और मुझे बहुत सारे काम है, तो मैं काम करने के बाद होती हूँ। यार आँख में लग रहा है।
के पुलन पूरी देख रे, पुलन पूरी देख रे। आपका दाल पूरी, दाल पूरी हाय, दाल पूरी खाएंगे, बना लिए। हाँ वो चले जाते हैं। इसको काट देना है, चढ़ा देना है। ओके, इसको हम चढ़ा देंगे इधर। सो सीधा रामनवमी ख़त्म होते हुए हम चले गए हैं बिहार। जा रहे हैं, वैसे हम अपने कोलकाता से जा रहे हैं बिहार। मैं और मम्मी अकेले इस बार जा रहे हैं एंड वी आर वेरी नर्वस एंड बहुत मज़ा भी आने वाला है। अकेले ट्रैवल करना हमेशा से हम चाहते ही थे, बट एनीवेज लेट्स डू इट एंड बहुत मज़ा आने वाला है। कभी हम गए नहीं हैं तो दिस इज़ आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस कि कैसा होगा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग तो लोग इतने ज़्यादा ढीठ है, पूछो मत, क्योंकि एसी होने के बावजूद भी लोग आ जाते थे, पैर के सामने बैठते थे। लाइक इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर मी, क्योंकि अगर कोई लेडीज़ बैठती है तो इट्स ओके ओके, बट अगर कोई जेंट्स बैठ रहा है उसको 10 बार बोल रहे हैं कि ब्रो यहाँ पे हमारा कुछ प्राइवेसी भी चीज़ है, तो वो हटते ही नहीं हैं। वो बोलते हैं अरे सब एडजस्ट करते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो, ये वो अलग ही अपना ज्ञान छापने लगते हैं। तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा कि अगर कोई मर्द नहीं होता है तो लाइक करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते हैं औरत को, बट अगर हम एक गाली दे दें या एक चिल्ला दें उनके ऊपर तो समझ आ जाएगा। बट लोगों को समझना चाहिए कि हमने पैसे दे के रिजर्वेशन करवाया है 2 महीने पहले, तो हमें थोड़ा एडजस्ट नहीं करना है। आपको एडजस्ट करना, अगर आपको सोना है या आपको बैठना है तो अब अंदर जाओ जहाँ पे जेंट्स है, ना कि लेडीज़ के पास। सो दिस हैज़ टू बी चेंज्ड, लाइक ये चेंज होना है, नहीं होना है। इंडियन रूल्स, इंडियन रेलवेज़ पता नहीं क्या कर रही है, आई डोंट नो। विदाउट टिकट लोग ट्रैवल कर रहे हैं एंड दिस नॉट फेयर, क्योंकि हम अपने पैसा खर्च करके उस सीट पे बैठ रहे हैं, ना कि हम फ्री में बैठ रहे हैं एंड लिटरली लोग हमसे ही लड़ रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है। एनीवेज देखो हमारे लिए कौन आया हमें लेने स्टेशन पर। आई एम इन एट माय बिहार हाउस और मैं फाइनल बिहार हाउस में आ गई हूँ। सो है गाइस, तो मेरा सोलो ट्रिप ख़त्म हुआ एंड हियर आई एम इन माई फाइनल डेस्टिनेशन, जो है अपने बिहार वाले गांव में आई हूँ मैं। तो यहाँ पे शादी है एंड प्लस हमारा छोटा सा भतीजा है, उसका मुंडन नहीं कह सकते, उसको थोड़ा सा हेयर चढ़ाना पड़ता है भगवान को, तो वही है, तो इसलिए भी आए हैं हम एंड उसको भी खिलाने के लाए हैं छोटू सा उसको। तो पहली बार से बहुत कम गर्मी है एंड हवा इतना मस्त चल रहा है ना, पूछो मत, मस्त एक्सट्रीम हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी। एंड मेरी मेहंदी देख सकते हो, प्रिटी है ना, पर मेरे फेस का हालत इट्स गेटिंग वर्स्ट, पिंपल्स। मैंने इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी कि उसी दिन इतना ज़ोर से आंधी तूफ़ान आया कि आप देख सकते हो कि इतना ज़्यादा तेज़ आंधी तूफ़ान आ चुका था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल चुके थे अपने मामा गांव जा रहे थे बस एक दिन के लिए, क्योंकि घर में शादी थी तो ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते थे, तो हम एक दिन में ही जल्दी से सबसे मिलजुल के निकल गए। एंड ये टोटो का राइड इन बिहार इज़ सो वर्स्ट, क्योंकि आधे से ज़्यादा रोड इतनी ज़्यादा ख़राब थे, पूछो मत। एंड टोटो में तो बहुत ज़्यादा लगता है सच में। टोटो राइड इज़ मेड फॉर लाइक स्मूथ रोड, नॉट लाइक ऊबड़ खाबड़ वन, बट कोई ना, क्या कर सकते हैं, ये रूट और यही गाड़ी हमें मिली तो हम चले गए। सो जाते ही मैं वहाँ पे अपने मामा के जितने भी खेत थे वो एक्सप्लोर करने लगी। एंड ये देख लो गाइस, ये है ऑनियन का फार्म, यहाँ पे ऑनियन छोटे छोटे हुए हैं एंड ऑनियन के फ्लावर ये मैंने पहली बार देखे, इतने ब्यूटीफुल थे ना, पूछो मत। आई जस्ट लव इट्स लाइक अ रियल काइंड ऑफ फ्लावर जो होता है ना, बट इसमें कोई खुशबू नहीं थी, कोई काइंड ऑफ फ्रेगरेंस नहीं थी एंड हर जगह ऑनियन का ही खेत दिख रहा था मुझे। एंड देखो मेरे हाथ में जो है ना वो है ऑनियन का फ्लावर एंड मैंने पहली बार देखा था एंड आई लिटरली लव, इट्स काइंड लाइक जिप्सी होता है उसकी जैसा ही था एंड इट्स लुक वेरी गुड। उसके बाद हमने बहुत सारी मस्ती की एंड जो खेतों में पानी जिससे जाता है उसमें मैंने नहाया भी, क्योंकि मैं बचपन से ही उसमें नहाती, जब भी मैं अपने मामा गाँव जाती हूँ ना तो उसमें ज़रूर नहाती हूँ। इतना मस्त फीलिंग आता है एंड मुझे बाथटब में नहाना बहुत पसंद है। आई लव स्विमिंग, आई एम अ वाटर बेबी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड इट्स लाइक अ बाथटब।
तो बहुत मस्ती से मैंने नहाया रात को पूरे 11 बजे तक, मुझे कोई डर भी नहीं लगा, सब मिलके नहाए हम लोग एंड बहुत मज़ा आया उस दिन। तो ये हूँ मैं और ये है मैं बब्बू, और यहाँ पे हम नहीं सो रहे हैं। टिंग 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 टिंग, दोपहर को नींद नहीं ले रहा ये। टिंग 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 टिंग, दोपहर को नहीं सो रहे। डिंग 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 डिंग, बाबू सो नहीं रहा है। बाबू 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 बाबू, यो से यस बेबी। कार्तिक बोलो हाँ। अब नींद आ रहा है। आज है बाबू का हेयर कट सेरेमनी। ये भी बोल रहा है ये, बड़े हो गए तुमको दिखाएंगे तुम्हारा। यस, और वो है बाबू का बाथटब। एप्पल दे रहे हो सबको, खुद खा लो खुद खा लो। तो आज इसका ये छोटू छोटू से हेयर कट होंगे और ये आज नहाएगा एकदम मस्त भगवानों जैसे फील में। ये ले 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 ले, ले। क्या हुआ? हाँ निंजा टेक्निक। इतनी गर्मी है यहाँ पे, मेरा मुंह भी ऐसा पीला पीला लग दिख रहा है। कार्तिक 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 कार्तिक। तो बाबू का अच्छे से हेयर कट सेरेमनी हो जाने के बाद यहाँ पे हल्दी लग रहा है भैया का। तो मेरे बड़े भैया ही लगा रहे हैं यहाँ मेरे अंकल के बेटे को। एंड मस्त ऐसे हमारी गांव में होती है एंड शहर में भी हम बिहारियाँ ऐसे ही हल्दी मटकोर करते हैं। तो आप भी देख लो एंड एंजॉय करो बिहारी वेडिंग इस पूरे अप्रैल वाले व्लॉग में। एंड बहुत मज़ा आने वाला है, तो इस व्लॉग को कंटिन्यू देखते जाओ एंड एंजॉय करो एंड आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस व्लॉग में बहुत सारी क्यूटनेस मस्ती एंड बहुत सारे बिहार के ट्रेडिशनल है जो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जिसका आवाज़ आप सुन सकते हो। गेस्ट प्लीज़ कम, प्लीज़ कम। वो इतना भाव खाता है, बहुत ज़्यादा भाव खाता है ये। सो टुडे आई एम डूइंग जो मुझे बहुत मन था हमेशा से करने का, बेबी सिटिंग, जो मैं आज कर रही हूँ। क्योंकि कोई नहीं है घर में, सिर्फ मैं और मेरा छोटा सा नेफू, हम दोनों अकेले हैं इस घर में। और इसको मुझे ख्याल रखना है इसका मुझे। सो अभी तो सुबह सुबह हुआ है, तो अभी इतने मैंने कुछ भी नहीं खाया है, पर ये सब कुछ खा लिया है, सब कुछ। इसी का ख्याल रखना है। ये 10 महीने का बच्चा है। 10 महीने का क्यूटी सी बच्चा है मेरा, क्यूटी सी बच्चा जो इसको चाहिए बस कि गोदी में चिपके रहे। डे डांस कर रहा है, इसको चाहिए बस मेरे साथ चिपक के रहो। सोता भी नहीं है, इतने सुबह सुबह उठ गया, 4 बजे उठ गया है और सबको जगा दिया इसने। आवाज़ कर रहा है। इधर देखो, बोलो हाय। कार्तिक से हाय। इधर से हाय करना है। कार्तिक से हाय, से हाय, से हाय। will not say हाय बोल। अटैक, बच्चा है मुझे। मुंह में लगे, मेरे हेयर आ गए। बच गई मैं। कितने बार अटैक कर चुका है मेरे ऊपर, कितना अटैक करेगा रे? डिंगड़ी 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 डिंग 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 डिंग। बेटी हाँ
इसको लगी है हिचकी, पर ये पानी पीने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये अभी सो गया है एंड सक्सेसफुली आई डन माई वर्क। इसको मैंने खिला दिया कहीं, और ये आज रोया भी नहीं है ना। दिस इज़ द गुड साइन एंड आई एम अ गुड बुआ। मुझे वो टॉक्सिक बुआ ने मुझे क्यूट की प्यारी बुआ बनना है, इस छोटू की बोतू में। अच्छा है। पहले ये इतना फुद्दू सा था, अब देखो कितना बड़ा हो गया है। खाना उड़ जाएगा। चली चली रे चली गाओ तेरे गीत पे चली 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 में। सो यहाँ पे दुल्हन आ चुकी है एंड दुल्हन की यहाँ पे मुंह दिखाई हो रही है। सबसे पहले जो भी सास भाभी है वो सब मसाले पीसने का सिलवट्टा होता है, उससे ही उनको जो भी बुरी नज़र होती है वो उतार के तब घर में एंट्री होती है। तो वही अभी रिचुअल्स हो रहे हैं, और ये रिचुअल्स मैंने अपने भैया की शादी में भी देखी है। सो इट्स नॉट न्यू फॉर मी, आई ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर दिस रिचुअल्स एंड आई नो ऑलरेडी। एंड यहाँ पे हो रहा है एंट्री ब्राइड की। आप देख सकते हैं ये पूरे मिट्टी का आंगन है, अभी भी लोग मिट्टी का रखते हैं। एंड जो भी गोबर है ना, गोबर से वो एक क्या बोलते हैं इसको, रैंप वॉक काइंड ऑफ एक लंबी सी लाइन की है जिसमें ब्राइड एंड ग्रूम चल के आएंगे, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ रिचुअल्स होते हैं हमारे साइड से, तो वो सारे रिचुअल्स हो रहे हैं कि लड़की वो चावल के छोटे छोटे बॉल्स करेंगी, जितना दूर कर सके लड़के से उतना करेंगी। फिर उस लड़के को वो चावल वापस समेटना है। फिर वो लड़का सेम करता है कि जितना लंबा वो कर सकता है उतना वो करता है, फिर लड़की को वैसा करना पड़ता है, मतलब इक्वली दोनों को करना पड़ता है। उसके बाद हमें एक बच्चा गोद में डालते हैं न्यू जोड़े के, ताकि आगे जाके वो भी अपना जो वंश है, जो संतान है उनका हो। स्पेशली बॉय डालते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स लड़के ही वंश बढ़ाते हैं, तो ऐसा ही सोचते हैं। बट लड़कियां भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लड़का बेबी नहीं हुआ तो लड़की बेबी भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। बट बेबी डालना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा वंश बढ़ता है। ये एक काइंड ऑफ रिचुअल प्रथा आप जो भी बोलो वो है। एंड यहाँ पे हमारा भैया का बेबी है जो मेरे कार्तिक है उससे भी छोटा है, तो उसको यहाँ पे गोदी में डाल रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा क्यूट है, शांत है। बट इस मोमेंट में वो पता नहीं क्यों रोए जा रहा है, इतनी गर्मी लग रही है या क्या पता नहीं। देन यहाँ पे रिंग वाला सेरेमनी काइंड ऑफ, नॉट इस काइंड ऑफ सेरेमनी, इट्स लाइक रिंग छुपाई वाली। जो पहले रिंग को ढूंढ निकालेगा उसी का ज़िंदगी पर चलेगा। तो हर बार भैया नहीं किया है तो ऑफ कोर्स भैया का चलने वाला है पूरी ज़िंदगी, भाभी का नहीं चलने वाला है। बट लड़कियां तो अपना बात मनवा ही लेती हैं, तो ये रिचुअल्स तो बेकार है मेरे हिसाब से, क्योंकि लड़कियां तो बात मनवाने में तेज़ है, चाहे लड़की कितना भी जीत जाए। तो यहाँ पे मेरा कार्तिक कितना छोटू सा सो रहा है क्योंकि बहुत थक चुका है। इन्हीं की तो शादी हुई ना, थक गए था ना। सो वापस जा रही हूँ मैं कोलकाता एंड आई मिस माई छोटू कार्तिक, मेरे भैया भाभी, एंड आई मिस बिहार। पता नहीं अब कब आना जाना होगा बिहार में, बट दिस इज़ वॉज माई लास्ट टाइम बिफोर मैरिज मैं आई हूँ। एंड अगली बार तो अपने पति के साथ आने वाली हूँ, तो इट विल बी डिफरेंट फॉर मी। अभी डिफरेंट था, बाद में डिफरेंट ही रहेगा। सो या दिस इज़